नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि किसान प्रदर्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान प्रदर्शन में बंद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, जो कि ये सड़कें बंद करके काफी समय से किसान बैठे हुए हैं, उसी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित किसानों को और ये जो किसान नेता है और जो आंदोलन कब से चल रहा है उनको एक बार फिर से फटकार लगाते हुए कहा है कि आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन आंदोलन के दौरान सड़कें बंद करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। तो इसी के चलते नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने इन तथाकथित किसानों को, और इनको समय दिया है 7 दिसंबर तक का कि तब तक आप ये सोच लीजिए कि आपको सड़कें खाली करनी है, सड़कों को आप जाम नहीं कर सकते हैं। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, 7 दिसंबर तक का समय इन्हें दिया है। जैसे कि पिछली बार भी जब सुनवाई हुई थी तो उस दौरान भी तगड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई थी राकेश टिकैत और उनके तथाकथित किसान आंदोलन में जितने भी किसान बैठे हुए हैं उनको। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बताया था कि आप किसी भी तरीके से देश की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, दंगे नहीं भड़का सकते हैं, आंदोलन करना आपका अधिकार है, लेकिन अगर कुछ अराजकता फैलती है, दंगे फैलते हैं, तो उसके भी जिम्मेदार आप ही हैं। तो ये आंदोलन आप शांतिपूर्ण तरीके से करें, लेकिन इसमें जो दंगे हैं वो ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी ये किसान नेता हैं वो ले। आपको बता दें कि किसानों की तरफ से दुष्यंत देव और प्रशांत भूषण जो है कोर्ट में पेश हुए हैं और शुरुआत से ही किसानों के लिए लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर अपनी दलीलें दे रहे हैं। उन्हीं सबको देखते हुए यहाँ पर इस वक्त फैसला लिया और कहा कि 7 दिसंबर तक जो इसकी सुनवाई है वो टाली जा रही है, लेकिन किसानों को ये नोटिस जारी किया है कि आपको यहां से सड़कें खाली करनी होगी, जिससे कि आम जो जनता परेशान हो रही है वो परेशान ना हो, जो आवाजाही है वाहनों की वहां सर वो इफेक्ट ना हो, उससे जनता परेशान ना हो। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला आज सुनाया। बड़ा झटका यहां पर राकेश टिकैत और उनके तथाकथित किसानों को ही लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई की थी इस तथाकथित किसान आंदोलन पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इन्हें फटकार लगाई थी। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। तगड़ा झटका राकेश टिकैत को है। राकेश टिकैत को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया है कि इस तरीके से आप नहीं जाम कर सकते हैं। पिटीशन दायर हुई है, 7 दिसंबर तक उन्हें जवाब देना होगा क्यों वो लोग सड़कें जाम करके 1 साल से बैठे हुए हैं और क्यों वहां पर आम जन को परेशान कर रहे हैं। जिस तरीके से दंगे फसाद इस आंदोलन के दौरान हुए हैं उसका जवाबदेही कौन है, इस तरीके के सवाल सुप्रीम कोर्ट ने दागे हैं इन तथाकथित किसानों पर, जो कि काफी समय से, लंबे समय से सड़कों को जाम करके बैठे हैं। तो सड़कों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि सड़कें आप बंद नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर आप सोचिए और सड़कें खाली कीजिए। तो यहां पर ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका इस तथाकथित किसान आंदोलन को लगता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले भी अभी सुप्रीम कोर्ट में इस प्रदर्शन को लेकर, जो आंदोलन किसानों का हो रहा है, इस प्रदर्शन को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये मामला अदालत में है तो प्रदर्शन किस बात का हो रहा है। अभी तक ये जो 3 कानून है वो लागू नहीं हुए हैं, तो प्रदर्शन किस बात का हो रहा है। जब कानून ही अभी नहीं लाए गए हैं, जब आपको बोल दिया गया है तो संशोधन के साथ ला सकते हैं, लेकिन अदालत में अभी उस पर सुनवाई हो रही है, अदालत में आपने केस डाला हुआ है, तो आप प्रदर्शन किस बात का कर रहे हैं। तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए थे। इसी पर आपको बता दें कि जो उनके वकील हैं, किसान आंदोलन जो किसानों के वकील हैं, जो कि अपनी याचिकाएं लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनकी तरफदारी करते हुए कोर्ट में बोलते हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा कि किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं एमएसपी की मांग को लेकर। उन्होंने ये यहाँ पर बोला है सुप्रीम कोर्ट से। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप प्रदर्शन कीजिए लेकिन सड़कों को जाम नहीं रख सकते हैं। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया था इन्हें। जस्टिस MM खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था, एक और आप कोर्ट में याचिका दायर कर इंसाफ मांगने आए हैं और दूसरी ओर विरोध प्रदर्शन भी जारी है। राजस्थान हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर रखी है।
हम चाहते हैं कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में इन कानूनों की वैधता को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने सवाल किया, जब मामला अदालत में है तो आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। इस पर किसान महापंचायत के वकील अजय चौधरी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी पेशी की और उन्होंने ये जवाब दिया वहां पर सुप्रीम कोर्ट के इस बात का। उन्होंने कहा, हमारा प्रदर्शन कानूनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम एमएसपी भी की मांग कर रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर याचिकाकर्ता की ओर से कानून को एक कोर्ट में चुनौती दी गई है तो फिर क्या मामला अदालत में लंबित रहते हुए विरोध प्रदर्शन की इजाजत दी जा सकती है। प्रदर्शन की इजाजत मांगने का क्या औचित्य नहीं है। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने दागे फिर वकील पर, और इस तरीके से बहस हुई और तर्क वितर्क हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखते हुए यहाँ पर सवाल किए हैं इन तथाकथित किसानों से कि जब अदालत में केस चल रहा है, याचिका पे याचिका आप डाल रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट में आपने डाली हुई है याचिका जिसकी अभी सुनवाई हुई है, दोनों एक साथ कोर्ट मिलकर सुनवाई कर सकते हैं, अभी केस चल रहा है इस पर, तो आप प्रदर्शन किस बात का कर रहे हैं, विरोध किस बात का जता रहे हैं, आप ये बता दीजिए। वहीं आपको बता दें कि इन सभी तथाकथित किसानों से और ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब आप एक रास्ता चुन लीजिए, कोर्ट का, संसद का या फिर विरोध प्रदर्शन का। इसमें से आप एक रास्ता चुन लीजिए, आप किस पर जाना चाहते हैं, क्योंकि आप हर तरफ नहीं भाग सकते हैं। कभी आप कोर्ट में याचिकाएं दायर करते हैं, कभी आप संसद का घेराव करते हैं, फिर आप विरोध प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर आम जन को परेशान करते हैं, 26 जनवरी पे दंगा करते हैं, लखीमपुर जैसी घटनाएं होती हैं। इसके बावजूद आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपके हक की लड़ाई लड़े आपके वकील, और आप चाहते हैं आपके हित की बात हो, आप ही के अनुसार सब कुछ हो और आप ही के फेवर में सारे फैसले सुनाए जाएं। तो ये सब नहीं हो सकता है। राकेश टिकैत सामने आके जिस तरीके के भड़काऊ बयान देते आ रहे हैं, उसी को देखते हुए अब ये देखना लाजमी है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से एक्शन में आ गई, और सुप्रीम कोर्ट लगातार इन तथाकथित किसानों को लताड़ लगा रही है और बोल रही है कि एक रास्ता चुन लीजिए, आप हर तरफ नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि हर तरफ के रास्ते में अगर आप भागेंगे तो आपको इंसाफ कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा, इसलिए आप एक रास्ता चुन लीजिए। आपको बता दूं कि इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि कानून वापस नहीं लेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, बातचीत के रास्ते खुले हैं, कोर्ट में याचिका भी है, अब इनको तय करना है कि क्या इन्हें करना है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने तीनों कृषि कानून के लागू होने पर रोक लगा रखी है, कुछ भी लागू नहीं है तो किसान किस बारे में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अदालत के अलावा और कोई भी कानूनों की वैधता तय नहीं कर सकता। जब किसान आंदोलन में कानूनों को चुनौती दे रहे हैं तो सड़क पर प्रदर्शन क्यों। किसान जो हैं अदालत में इस कानून को चुनौती दे रहे हैं, याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं, तो फिर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन क्यों आम नागरिकों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है आपकी वजह से। ये सवाल हमेशा से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दागा गया है इस किसान आंदोलन पर। आपको बता दें कि लखीमपुर घटना पर भी ये जो किसानों की तरह से दंगा हुआ था और किस तरीके से मासूमों को डंडों से, लाठियों से पीट कर मार दिया गया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल दागे थे जो इससे पहले सुनवाई हुई थी। उसी सुनवाई के दौरान लखीमपुर पर हुई घटना का भी जिक्र किया था। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि कल लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, 8 लोगों की मौत हो गई, इस तरह विरोध नहीं हो सकता। इस पर कोर्ट ने कहा, जब आंदोलन के दौरान कोई हिंसा होती है, सार्वजनिक संपत्ति नष्ट होती है तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, जान और माल की हानि होती है तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जब मामला पहले से ही अदालत में है तो सड़कों पर उतरने की क्या जरूरत है। तो देखिए, हर कोई ये सवाल यहाँ पर उठा रहा है कि सड़कों पर क्यों उतरा जा रहा है। अगर ये जो प्रदर्शन है, आंदोलन है, अदालत में इस पर सुनवाई हो रही है, इस पर जब बातचीत हो रही है, तो क्यों आप सड़कों पर बैठ कर लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। क्यों हर बार भड़काऊ भाषण देकर लोगों को फोर्स करते हैं कि जाके वो दंगे करे, मासूमों को लाठी से पीटे। सिंघू बॉर्डर पर एक दलित सिख की हत्या कर दी है, जब इनके पास कोई जाता है तो इस तरीके से, निर्मम तरीके से लोगों को मार डालते हैं। तो ये सब देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको
लताड़ फिर से लगा दी है। तो देखिए, जो इनकी याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे, तो आज यहाँ पर फिर 21 अक्टूबर तक सुनवाई टाल दी गई थी। तो आज फिर से सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में इस तथाकथित किसान आंदोलन को लेकर, और इस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों को खाली करने के लिए बोला है और कहा है कि इस तरीके से आप सड़कों को जाम नहीं कर सकते हैं, सड़कों पर नहीं बैठ सकते हैं। और अब जो अगली सुनवाई होगी 7 दिसंबर तक के लिए टाल दी है, और 7 दिसंबर तक इन सभी तथाकथित किसान नेताओं को जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट को और बताना होगा कि कब ये लोग सड़कों को खाली कर रहे हैं। बता दें कि मोनिका भारद्वाज और हरियाणा सरकार द्वारा जो याचिका थी उस पर भी सुनवाई शुरू हुई थी, और सुनवाई के बाद अब ये जो फैसले आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के वकील से कहा कि सड़कें साफ होनी चाहिए, हम बार बार कानून तय नहीं करते रहेंगे। आपको किसान आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत से ये मैंने आपको बताया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाते हुए बोला है, तो वही चीजें साफ अब करनी है। 7 दिसंबर को पता लगेगा कि इनकी तरफ से क्या जवाब आएगा। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।